ओ ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अनंताय नित्याय निरस्त्याध्यस्तधर्मिणे पुरुषाय प्रमेयाय नमस्ते हेतु हेतवे। ओम यस्य पाद प्रभाध्यस्त प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैं हमेशा बताया करता हूं कि जब कोई व्यक्ति एकांत में बैठता है अपने कक्ष में या किसी भी एकांत स्थल में, तो वो विचारों में खो जाता है और उसके भीतर में जो विचार हैं वह विचार ही उसका भूत भविष्य का मानव निर्माता है। जो जीव है वो जीवत्व को लिए हुए विचार करता है, अज्ञानता को लिए हुए विचार करता है, सामाजिक पारिवारिक और सांसारिक विचार करता है। लेकिन जो भक्त है उसके भीतर में भक्ति के विचार होते हैं, भगवत विचार होते हैं। जो साधक है वे एकांत में अगर गए तो उनके भीतर से भगवत चिंतन प्रकट होता है, आध्यात्मिक चिंतन प्रकट होता है। तो जीव का भोजन विषय चिंतन है, सांसारिक चिंतन है। अगर उसको वो भोजन नहीं मिलेगा तो वो दुर्बल हो जाएगा। भक्त का भोजन भक्ति भावनाओं को लिए हुए चिंतन है। भक्त उन्हीं चर्चाओं में रह करके, उन्हीं चिंतन में रह करके मानो भोजन कर रहा है। साधक का भोजन आध्यात्मिक चिंतन है। जब वह आध्यात्मिक चिंतन करता है तो मानो उसका आध्यात्मिक पेट भर रहा हो। और कहा भी जाता है कि जैसा भोजन किया जाता है डकार वैसे ही आती है। अगर हमने तीखा भोजन किया है तो तीखी डकार आती है। संयोग से डकार भी आ गई। अभी तरबूज खाया था तो तरबूज की डकार आ गई। तो जैसा हमने खाया है डकार वैसे ही आती है। वैसे ही हमने अगर संसारिक चिंतन किया है तो डकार अर्थात हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से नहीं चाहने पर भी चिंतन वैसा ही प्रकट होगा।
तो यह तो जीवों का, भक्तों का और साधकों का बतलाया। लेकिन जो सिद्ध संत हैं, जो आत्म तत्व को प्राप्त संत हैं, जिन्हें ऋषि महर्षि कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, उनके भीतर वे जब एकांत में जाते हैं तो वेद प्रकट होता है, पुराण प्रकट होते हैं, दिव्य दिव्य ग्रंथ प्रकट होते हैं। जैसे जब मेरे गुरुदेव जब एकांत में जब जाते हैं तो उनके भीतर से कभी महाराज भाष्य नामक ग्रंथ प्रकट हुआ, कभी श्री कृष्णायन नामक ग्रंथ प्रकट हुआ, कभी कृष्णावली नामक ग्रंथ प्रकट हुआ, कभी पातंजल योग दर्शन पर व्याख्या प्रकट हुई, और बहुत सारे पद प्रकट हुए, भजन जिसे हम कहते हैं, जैसे भगवती, मीरा, सूरदास आदि के भीतर से प्रकट होते हैं। क्योंकि जब संत एकांत में जाते हैं तो उनके भीतर में ब्रह्म चिंतन प्रकट होता है, अर्थात भगवान के भीतर जो चिंतन है, तो ब्रह्म के मन बुद्धि चित्त का और संत के मन बुद्धि चित्त का आपस में संबंध हो गया है। जैसे परिवार में जब रहते हैं लोग, तो परिवार में माता पिता भाई बांधव आदि सबके मन बुद्धि चित्त का आपस में मिलन हो गया है, सब एक दूसरे के मन बुद्धि चित्त से मिले हुए हैं। तो जैसे परिवार में सबके मन बुद्धि चित्त एक हो गए हैं, सब मिले हुए हैं, ठीक वैसे ही उस परम सिद्ध संत के मन बुद्धि चित्त परमात्मा से मिले हुए हैं। अतः परमात्मा के मन बुद्धि चित्त में जो दिव्य ब्रह्म चिंतन प्रकट होता रहता है, वही चिंतन उनके भीतर से प्रकट होता है, और वही ब्रह्म चिंतन की धारा, भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की धारा ही ये श्रीमद् भगवद गीता है। तो हम जब किसी से पूछते हैं कि भाई हमारे भीतर में एक प्रश्न आया है, आप अपना अपना विचार दो, तो जिसके भीतर जैसा चिंतन होता है उसके आधार पे ही वो उस प्रश्न का उत्तर देता है। महात्मा अर्जुन के पास में शोक संताप प्रकट हुआ है, तो उन्होंने अपना विचार भगवान श्री कृष्ण के पास में रखा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके समाधान में अपना विचार रखा, अपना चिंतन रखा, और वही चिंतन, वही विचार ये श्रीमद् भगवद गीता है। क्योंकि भगवान के मुख से इन दिव्य मंत्रों का गायन किया गया, अतः इसे भगवद गीता कहते हैं। यह ज्ञानमय गीत है, इसलिए इसे गीता कहते हैं, और चूंकि भगवान के मुख से यह निकली है, इसलिए भगवद गीता कहते हैं। गीत तो बहुत से लोग गाते हैं, कोई काम राग के गीत गाते हैं, कोई लोभ राग के गीत गाते हैं, कोई मोह राग के गीत गाते हैं, कोई संसार से आसक्ति वाले गीत गाते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञानमय गीत है, भक्तिमय गीत है, वैराग्यमय गीत है। 18 अध्याय मानो 18 प्रकार की रागों वाली गीत है। गुरुदेव ने महाराज भाष्य में एक बांसुरी पाख्यान है, उस बांसुरी पाख्यान में बताया है कि गीता जी के 700 श्लोक हैं, और इन 700 श्लोकों में मानो भगवान ने 700 प्रकार की राग रागनियां भर करके गाई हैं। और प्रत्येक श्लोकों में कई शब्द हैं, और जितने शब्द हैं उतनी ही मानो राग रागनियां प्रकट हो रही हैं। तो इस श्रीमद् भगवद गीता के श्रोता और वक्ता, वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और श्रोता महात्मा अर्जुन है। क्या हो गया? तो श्रोता महात्मा अर्जुन और वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, तो दोनों की ही जीवनी अगर हम देखें तो आपस में मिलती जुलती है। जहां भगवान श्री कृष्ण का अवतार कारागार में होता है, मां देवकी के गर्भ से वे प्रकट होते हैं, तो वहीं पर महात्मा अर्जुन का जन्म
वन प्रदेश में होता है, अर्थात दोनों ही विषम परिस्थितियों में प्रकट हो रहे हैं। अध्यात्म जो है वो प्रतिकूलता में प्रकट होता है। बाबा जी कहा करते थे, अनुकूलता में भजन नहीं होता, असली भजन तो प्रतिकूलता में ही होता है। हम भजन कर रहे हैं, सब अनुकूलता है, तो क्या पता चलेगा कि हमारे चित्त की स्थिति क्या है। लेकिन जब चारों तरफ से प्रतिकूलता ही प्रतिकूलताएं हो और तब भी हमारा भजन में मन लगे, तब जानना कि असली भजन तो अभी हो रहा है। इसीलिए भक्त प्रहलाद, भगवती मीरा, पांचों पांडव आदि जितने भी भक्त हुए हैं, आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो देखेंगे चारों ओर प्रतिकूलताओं से घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी भक्ति का परित्याग नहीं किया। तो चूंकि अध्यात्म प्रतिकूलता में प्रकट होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हो रहे हैं तो घोर प्रतिकूलता है। उनके माता पिता कारागार में हैं, कंस के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और उनके भगवान के आने के पूर्व जो संतानें प्रकट हुई उनका वध हो चुका है। तो एक कारागार में प्रकट हो रहे हैं और उधर महात्मा अर्जुन वन प्रदेश में प्रकट हो रहे हैं, वहां पर भी प्रतिकूलता है। वन में प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेते ही उन्हें गोकुल भेज दिया गया, अपने माता पिता से उनका वियोग हो गया और वे गोकुल भेज दिए गए। तो उधर महात्मा अर्जुन के कुछ महीनों, कुछ वर्षों के उपरांत ही उनके पिता महाराज पांडु का स्वर्गवास हो गया और वे पिता से विहीन हो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण के जहां पर वे गौ माताओं के मध्य में उनका पालन पोषण हो रहा है, तो वहां पर असुरों के द्वारा उनके पास बारंबार आक्रमण होता है और कंस की क्रूर छाया भगवान के पास मानो बार बार पहुंचती है। ये बात अलग है कि भगवान सहज रूप से उन असुरों का वध करते रहते हैं। तो दूसरी ओर महात्मा अर्जुन के पास में कौरवों की परछाई है, अर्थात कौरव उनके परिवार को प्रताड़ित करते रहते हैं। भीम को विष पिला करके नदी में डाल देना, तो कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न करना। एक भगवान श्री कृष्ण अध्ययन करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए उज्जैनी नगरी में जाते हैं, सांदीपनि मुनि को अपना सदगुरु बनाते हैं। तो महात्मा अर्जुन सर्वप्रथम तो कुलगुरु कृपाचार्य जी के पास जाते हैं परिवार सहित, अर्थात पांचों पांडव। लेकिन पितामह भीष्म ने देखा कि कृपाचार्य जी राजा धृतराष्ट्र के कहने से कौरवों का ध्यान रखते हैं, पांडवों का ध्यान नहीं रखते। तब फिर वे अपने गुरु भाई आचार्य द्रोण को लेकर के आए और आचार्य द्रोण को भौतिक विद्या का, अस्त्र विद्या का गुरु बनाया गया। लेकिन आश्चर्य है कि भगवान श्री कृष्ण की जो श्रद्धा अपने सदगुरु सांदीपनि मुनि के प्रति है, जो दिव्य आध्यात्मिक श्रद्धा जिसे कहते हैं, वैसे ही महात्मा अर्जुन की आचार्य द्रोण के प्रति है। जबकि वे केवल भौतिक विद्या दे रहे हैं, आध्यात्मिक विद्या नहीं दे रहे हैं, लेकिन श्रद्धा दोनों के पास में एक समान है। दोनों अपने सदगुरु को साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानते हैं। श्रद्धा एक भौतिक श्रद्धा होती है, एक आध्यात्मिक श्रद्धा होती है। भौतिक श्रद्धा वह होती है कि जब हमारे मन में सदगुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, हम उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वो अपने मन से सेवा करते हैं। और आध्यात्मिक श्रद्धा वह है कि जब हम सदगुरु की सेवा सदगुरु के मन से करें और फिर भी सदगुरु हमें डांटे, फटकारे, हमें प्रताड़ित करे, यहां तक कि डंडे से पिटाई कर दे, घोर अपमान करे, लेकिन फिर भी हमारे मन में कोई भी दुर्भावना उत्पन्न न हो। और इतना ही नहीं, सदगुरु की जितनी भी आत्माएं हैं, अर्थात सदगुरु के जितने शिष्य हैं, उन सबके प्रति भी सद्भावना हो, भले उनके द्वारा हम अकारण ही प्रताड़ित किए जा रहे हों।
इसको आध्यात्मिक श्रद्धा कहते हैं। तो दोनों ही श्रोता और वक्ता के पास में वह दिव्य श्रद्धा है कि दोनों अपने सद्गुरुओं को साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में देख रहे हैं। ऐसे दिव्य श्रोता और वक्ता इस श्रीमद् भगवत गीता के हैं। जब दुर्योधन नहीं मानता है और युद्ध की ठन ही जाती है, सारी सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर चल देती हैं, तो राजा धृतराष्ट्र ने ब्रह्मर्षि व्यास जी से निवेदन किया कि मैं तो नेत्रों से विहीन हूं, अंधा हूं, देख नहीं सकता, अगर मैं वहां चला भी गया तो भी देख नहीं पाऊंगा युद्ध, तो मुझे वहां की जानकारी कैसे प्राप्त होगी? आप सिद्ध संत हैं, आप कृपा करें। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मैं दिव्य दृष्टि दे देता हूं, तुम यहीं से बैठे बैठे सब कुछ देख सकोगे। जैसे आजकल टीवी और मोबाइल में हम बैठे बैठे दूर तक की चीजें सब देख लेते हैं, वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख करके बात भी कर लेते हैं, ये एक सिद्धि है। दूर के लोगों से बात कर लेना, दूर के लोगों को देख लेना, हवाई जहाज पर बैठ करके चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ करके कुछ ही समय में, ये सब सिद्धियां हैं। तो ब्रह्मर्षि व्यास जी ने जब ऐसा कहा तो राजा धृतराष्ट्र कहते हैं कि यदि मैंने आपसे दिव्य दृष्टि ले ली तो जब मैं युद्ध देखूंगा तो उसमें तो मेरे पुत्रों का भी मरण होगा, तो वो मुझसे देखा नहीं जाएगा, तो फिर क्या करें? तो कहते हैं कि मेरा सारथी है संजय। ब्रह्मर्षि व्यास जी का वे शिष्य भी हैं संजय, और मेरे सारथी भी हैं। तो हे गुरुदेव, ये आपके ही शिष्य हैं, धर्मात्मा हैं, आपके प्रिय भक्त हैं, शिष्य हैं, तो आप कृपा करके इन्हीं को दिव्य दृष्टि प्रदान करें, जिससे कि ये देख करके मुझे बताते रहेंगे। कम से कम मैं अपने नेत्रों से अपने पुत्रों का वध तो नहीं देख पाऊंगा, सुन लूंगा, इतना तो सहन कर लूंगा। तब व्यास जी ने राजा धृतराष्ट्र के कहने से अपने ही शिष्य धर्मात्मा संजय को वो दिव्य दृष्टि प्रदान की कि महाभारत युद्ध में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ देख सकते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि सबके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो भी जान सकते हैं। और वो दृष्टि उनके पास में तब तक रहेगी जब तक दुर्योधन जीवित है। दुर्योधन का जैसे ही प्राण निकलेगा वैसे ही दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो संजय को वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे कि वे धृतराष्ट्र को उस कथा को, उस महाभारत युद्ध को देख करके बताएंगे। तो इस श्रीमद् भगवत गीता के जो मुख्य श्रोता और वक्ता हैं वे तो भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन हैं, लेकिन दूसरी ओर महल में एक श्रोता वक्ता और भी हैं, और वे हैं संजय और धृतराष्ट्र। संजय देख करके और सुन करके वक्ता बन करके धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, और संजय से धृतराष्ट्र सुनते हैं। तीसरे हैं दिव्य दृष्टि से देखने वाले वन प्रदेश में ब्रह्मर्षि व्यास जी महाभारत ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं। उसी महाभारत ग्रंथ के तृतीय खंड में भीष्म पर्व है। उस भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता की वे रचना करते हैं। दिव्य दृष्टि से और दिव्य श्रवण शक्ति से उस युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के मुख से जब गीता जी प्रकट होती है तो ब्रह्मर्षि व्यास जी समाधि के माध्यम से उसे देखते हैं और उसका संकलन करते जाते हैं और अध्याय के रूप में बांधते जाते हैं और प्रत्येक अध्यायों का नाम भी देते जाते हैं। तो 18 पुराण हैं। कलयुग में 18 पुराण कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए ब्रह्मर्षि व्यास जी ने भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान को
श्लोकों में, मंत्रों में बद्ध करके अध्यायों में बांध दिया और एक एक करके 18 अध्यायों का निर्माण कर दिया कि एक अध्याय का कोई पाठ करेगा तो एक पुराण का पाठ करने का फल मिल जाएगा। वैसे ही कोई 18 अध्याय का पाठ करेगा तो 18 पुराण पाठ करने का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि श्रोता और वक्ता, एक भगवान श्री कृष्ण वक्ता है तो महात्मा अर्जुन श्रोता है, जो एक बार केवल गीता जी सुनते हैं और आत्मस्मृति को प्राप्त कर जाते हैं, उनका मोह समाप्त हो जाता है। तो दूसरी तरफ संजय वक्ता है और धृतराष्ट्र श्रोता है, लेकिन उनका मोह नहीं गया। गीता जी उन्होंने सुनी लेकिन मोह नहीं गया। तो ध्यान ये रखना है कि आप कौन से श्रोता बनेंगे। महात्मा अर्जुन के समान श्रोता बनेंगे या राजा धृतराष्ट्र के समान। ये बात अलग है कि गीता जी ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा दिव्य ज्ञान है कि इसका बीज कभी व्यर्थ नहीं होता, नष्ट नहीं होता। संजय ने जब गीता जी सुनाई तो भले ही राजा धृतराष्ट्र का मोह उस समय समाप्त नहीं हुआ, लेकिन वो बीज नष्ट नहीं हुआ। अंत में धृतराष्ट्र वानप्रस्थ जीवन जीने के लिए इसी हरिद्वार में आते हैं। महात्मा विदुर के द्वारा समझाने पर वही गीता का ज्ञान पुनः प्रस्फुटित हुआ और माँ गांधारी को साथ में लेके विदुर जी, राजा धृतराष्ट्र और माँ कुंती ये सब चले आते हैं और सप्तऋषि क्षेत्र में आके तपस्या करते हैं। और वहीं पर गर्मी के दिन थे, वन में आग लग गई तो उसी अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को आहुति दे दी। वे चाहते तो निकल सकते थे लेकिन नहीं निकले। वो गीता जी का ज्ञान ही है जो अंतिम समय में सद्बुद्धि मिल गई उन्हें और वे वानप्रस्थी जीवन जीने के लिए चले आए। इस गीता जी की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य नेत्र हैं अर्थात दिव्य दृष्टि है, ज्ञानमय दृष्टि है, विवेकमय दृष्टि है, जो गीता जी की शरण में जाता है उन्हें भगवान के नेत्र प्राप्त होते हैं, जिसे ज्ञानमय नेत्र कहते हैं। जैसे अज्ञानी इस जगत को जगत के रूप में देखते हैं, लेकिन भक्त इसे भगवान के रूप में देखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और ज्ञानी किस रूप में देखते हैं तो उमा कहो में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उनके लिए जगत सपने के समान है। देखिए सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। उनके लिए सब माया है। तो भगवान जिस दृष्टि से जगत को देखते हैं वही दृष्टि प्राप्त होती है जो गीता जी की शरण में जाता है। भगवान का जो दिव्य मन है वह मन हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस गीता जी में 2 बार भगवान ने महात्मा अर्जुन से कहा है मन मांगते हुए कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन तुम अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि तुमने अपना मन थोड़ा माँ को दिया है, थोड़ा पिता को दिया है, थोड़ा भाइयों को दिया है, थोड़ा पत्नियों को दिया है, थोड़ा बाल बच्चों को दिया है, तो मन बहुतों को दे दिया। और हमारा मन जहां जाता है वहां से कुछ लेके आता है। कामी के पास जाएगा तो वहां से काम लेके आएगा, लोभी के पास जाएगा तो उसका लोभ हमारे पास में आएगा, बेरी के पास जाएगा तो उससे बेर लेकर के आएगा। लेकिन भगवान के पास जाएगा, सदगुरु के पास जाएगा तो वहां से भक्ति लेके आएगा, ज्ञान लेकर के आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं तुम अपना मन मुझे दे दो, इस मन से तुम परेशान हो, ये मन मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारे मन को दिव्य बना दूंगा, आध्यात्मिक बना दूंगा। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया वे बड़े लगन और प्रेम के साथ में हमारे शरीर का पालन पोषण करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, तो शरीर को तो खूब सुंदर बनाते हैं, हिष्ट पुष्ट करते हैं, लेकिन हमारे मन बुद्धि को बिगाड़ते भी जाते हैं।
अर्थात आज जो हमारे पास काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह ममता है, आसक्ति है, राग द्वेष है, अज्ञान है, अहंकार है, वो सब माता पिता भाई बांधवों से दिया हुआ है। उनके पास में जो था उन्होंने हमको दे दिया। हम इसके लिए कोई विद्यालय पढ़ने के लिए थोड़ी गए थे, उनके संसर्ग से हमारे पास चला आया। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह मन मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपना मन दे दूंगा, आध्यात्मिक मन दे दूंगा। सदगुरु के पास जाकर के यही तो किया जाता है कि हमारे उस अज्ञानी मन को, विषयी मन को सदगुरु को दिया जाता है और सदगुरु का मन लिया जाता है। इसको कहते हैं गुरुमुख होना। नानक देव जी ने एक पद गाया है, अब मैं कौन उपाय करूं, प्रभु में कौन उपाय करूं, गुरुमुख भयो मुख गुरु ही न दीन हो, तासे विषय चरूं। अर्थात तो गुरु के सम्मुख तो हो गया, लेकिन अपना मन गुरु को नहीं दिया, इसलिए अभी भी मेरा मन विषयों की ओर ही जाता है। तो जो कोई गीता जी की शरण में जाता है उसे भगवान का मन प्राप्त होता है, भगवान के नेत्र प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान की इंद्रियां प्राप्त होती हैं, भगवान के कान, भगवान की वाणी, भगवान का दिव्य हाथ और पांव, अर्थात एक आध्यात्मिक शरीर का निर्माण होता है। तो क्या प्रमाण है? तो जैसे मैंने नेत्र बताया वैसे ही कान है। जब भगवान के अर्थात सदगुरु के कान प्राप्त हो जाएंगे तो कोई हमें गाली देगा, कोई हमारी निंदा करेगा, तो हम उस शब्द पर विचार करेंगे। अज्ञानी को अगर कह दिया जाए बदमाश कहीं के, तो वो बहुत क्रोधित हो जाएगा, लेकिन भक्त को, साधक को कहेंगे तो वो उस पर विचार करेगा। बदमाश का तात्पर्य होता है बदम आश, अर्थात आशा विश्वास के साथ में बोलो। तो वह प्रत्येक शब्द को ब्रह्म शब्द समझेगा, अपने लिए संकेत समझेगा। तो इसका तात्पर्य है कि उसको गुरु के कान मिल गए, गुरु की आंखें मिल गई, भगवान के नेत्र मिल गए, भगवान की वाणी मिल गई। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो उसकी जो वाणी निकलेगी, जब भगवान की वाणी से प्राप्त हो जाएगी, जब गुरु की वाणी प्राप्त हो जाएगी, तो जब हनुमान जी लंका में गए और रावण के दरबार में जब हनुमान जी का भाषण हुआ तो सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी की शिष्टता को, हनुमान जी की मर्यादा को, हनुमान जी की वाणी को देखकर सब हतप्रभ रह गए और सब कहते थे कि जिसका सेवक ऐसा है तो स्वामी कैसा होगा, इतना आदर्शवान। क्योंकि वहां पर हनुमान जी नहीं बोल रहे थे, वहां पर प्रभु श्री राम बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम की वाणी को धारण कर लिया था। तो वैसे ही जो गीता जी की शरण में जाता है तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की वाणी प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं प्राप्त होती हैं। अज्ञानी कर्म करता है अपने हाथों से और एक भक्त, एक साधक कर्म करता है। हाथ वही है, कर्म भी वही है, लेकिन एक कर्म से बंध जाता है और एक कर्म से मानो खेलता है। हनुमान जी लंका में जाकर के लंका जला दिए, अक्षय कुमार का वध कर दिए, बहुत सारी सेनाओं का विध्वंस कर दिए, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, समुद्र को पार करके गए और लौट करके भी आए। लेकिन भगवान श्री राम के सामने क्या कहते हैं कि शाखा मृग की बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। मैंने क्या किया? बानरों का तो स्वभाव है वृक्ष पर उछल कूद करना, एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद जैसे करता है, वैसे एक महल से दूसरे महल उछल कूद कर रहा था। उन लोगों ने पूंछ में आग लगा दी तो उन्हीं की लंका जल गई। मैंने क्या किया? अर्थात कर्म करके भी कर्तापने की भावना ना हो, वही भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं हैं। और कर्म करके कर्म के बंधन में ना फंसे, योग कर्मशु कौशलम, वही कर्म की कुशलता है।
तो भगवान के द्वारा उसे कर्म की कुशलता प्राप्त होती है, उसके पांव भगवान के पांव बन जाएंगे। भगवान की, जब कोई गीता जी की शरण में जाता है तो भगवान के पांव प्राप्त होते हैं। तो जैसे अंगद जी ने यह कह करके कि ये मेरा नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का पांव है, मैं जमा देता हूं, अगर किसी ने इस पांव को उठा दिया तो आज ही सीता जी को छोड़ करके हम लोग चले जाएंगे, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो पांव किसी से नहीं उठा, क्योंकि वो पांव वास्तव में अब अंगद का पांव नहीं था, वो साक्षात प्रभु श्री राम का ही पांव था। वैसे ही जो कोई भी इस गीता जी की शरण में आता है, गीता जी का पाठ करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के पांव प्राप्त हो जाते हैं। और जब वो संध्या में बैठता है तो पांव उसका साथ देते हैं, चाहे वो जिस आसन से बैठे, चाहे कुर्सी पर ही क्यों ना बैठे, लेकिन पांव उनका साथ देते हैं भगवान का स्मरण करने में, जप करने में। और उसके पांव धर्म की तरफ गमन करने लगते हैं, अध्यात्म की तरफ गमन करने वाले होते हैं। तो आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त होती है, आध्यात्मिक मन प्राप्त होता है, आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, गीता जी के 10वें अध्याय में कहेंगे कि हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। अभी जो हमारे पास में बुद्धि है वह सांसारिक चिंतन करती है, वह भौतिक चिंतन करती है, आध्यात्मिक चिंतन नहीं करती। लेकिन जब गीता जी की शरण में जाते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक बुद्धि मिलती है। और एक बात और, जब उसे आध्यात्मिक बुद्धि मिल जाएगी, आध्यात्मिक विवेक मिल जाएगा, तो भौतिक कर्म के लिए उसकी बुद्धि स्वाभाविक बड़ी तीव्रता से काम करेगी। जैसे मैंने कभी आश्रम का संचालन नहीं किया है, सदा अपनी टूटी फूटी साधना में रहा 2013 तक, और उसके उपरांत फिर 13 से 17 तक गुजरात में चले गए हम लोग गौ माता की सेवा के लिए। लेकिन 2017 से जब हम लोग आश्रम पर आए, आनंद धाम आश्रम में, तो अब यहाँ संचालन करना था। तो चूंकि बुद्धि गुरुदेव के द्वारा आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त है, गीता जी की बुद्धि में, गीता जी के माध्यम से बुद्धि प्राप्त है, तो वह आध्यात्मिक बुद्धि यहाँ के भौतिक संचालन को बड़ी सहजता से करती थी, उसके लिए कोई भार नहीं आता था। तो उसके लिए मैंने एक नियम लगाया था, जैसे अभी भी वो नियम में रखता हूं कि रोज सुबह 1 घंटा जब मैं आसन करता था तो उस समय अपनी बुद्धि को और मन को छोड़ देता था। शरीर से आसन हो रहा है लेकिन मन बुद्धि छोड़ता था आनंद धाम आश्रम के विषय में सोचने के लिए कि आज दिन भर मुझे क्या करना है। तो अपने आप भीतर से विचार आते थे, आज ये काम हो जाना चाहिए, आज ये ऐसा हो जाना चाहिए, आज उस भक्त से बात कर लेना चाहिए, आज उसको अमुक विषय बता देना चाहिए। बस अपने आप सोचता नहीं था, छोड़ देता था, तो विचार प्रकट होते थे, भीतर से प्रेरणा आती थी और उसको एक कागज में नोट करता जाता था। आसन अपनी तरह से आसन भी हो गया और एक नोट्स बन गया। उसके बाद जब प्रसाद पाने के लिए आता था, प्रसाद पाने के उपरांत अब जो सेवक थे उस समय सूरज पाठक और पोद्दार जी थे यहाँ पर, तो उन लोगों को बता देता था कि आज दिन भर तुम लोग को एक सेवा दी जाती है, आज ये काम करना है। और उसके उपरांत में पुनः अपनी साधना में चला जाता था। ठीक वैसा ही आज भी है। अब अंतर इतने ही है कि आज सुबह आसन के समय में मैं वो विचार नहीं देता। आप केवल 5 से 10 मिनट केवल मन को छोड़ता हूं उस पर विचार करने के लिए, वो भी शाम को टहलते समय, और उस समय जो विचार आ गया उसको नोट कर लेता हूं। और फिर रणजीत जी हैं यहाँ पर और मुक्तानंद जी, उनको बता देता हूं। तो मुझे कभी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि आश्रम का संचालन कैसे करना है, और न मैंने अपने सिर पर इसका भार लेकर के रखा कि इतना बड़ा आश्रम का संचालन कैसे करूंगा, इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे भक्त हैं, इनसे मिलना जुलना ये सब आदि कभी भार नहीं लगा, क्योंकि इसमें माथापच्ची कभी की ही नहीं। और आश्रम इस लॉकडाउन की स्थिति में भी, महामारी की स्थिति में भी
बड़ी सहजता से, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, किसी को कोई भार नहीं, सब आनंद से अपने अपने साधन भजन में लगे हुए। ये बुद्धि कहां से आई? क्योंकि आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त है, और जिसके पास में आध्यात्मिक बुद्धि होगी वो भौतिक बुद्धि उसके पास सहज प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगतम, जो गुरु की बुद्धि से चलता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, तो एक बार एक साधक ने कह दिया पराधीन सपने सुख नाही। तो उसने कहा कि भाई हम तो गुरुदेव के पराधीन हैं, तो सपने में भी सुख नहीं है, क्योंकि कहीं आ जा नहीं सकते, मन से कुछ कर नहीं सकते, आदि आदि। तो उसने अपनी बात बताई, तो मैंने उसको कहा कि ये चौपाई जो कही गई है तो तुमने इसका अर्थ अपने ढंग से लिया है, लेकिन मैंने इसका अर्थ अपने ढंग से लिया है कि पराधीन सपने हूं दुख नाही। अर्थात जो संसार के पराधीन है, माता पिता के पराधीन है, तो उनको सपने में भी सुख नहीं है, लेकिन जो गुरु के पराधीन है उसको सपने में भी दुख नहीं है। और इसका प्रमाण मैं स्वयं हूं कि मैं अपने गुरुदेव के पराधीन हूं, अपने मन अपनी बुद्धि गुरुदेव को दिए हैं और उनके मन से चलता हूं, इसलिए कभी सपने में भी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो वैसे ही ददामी बुद्धि योगम तम, जो गीता जी की शरण में जाता है, जो गुरु की शरण में जाता है, उसे एक दिव्य आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त होती है, आध्यात्मिक चित्त प्राप्त होता है, आध्यात्मिक अहंकार प्राप्त होता है। जो अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। संसार में जितने भी अभिमान हैं सब बांधने वाले हैं। मैं शरीर हूं, मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक का भाई हूं, अमुक का पुत्र हूं, ये सब अभिमान है। मैं डॉक्टर हूं, मास्टर हूं, नेता हूं, आदि आदि जितने भी पद हैं ये सब अभिमान से बांधने वाले हैं। लेकिन एक ही अभिमान है जो व्यक्ति को मुक्त करता है, उसको सात्विक अभिमान कहते हैं, और वह है अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अर्थात स्वामी के पास में सेवक का जो पद है वो निरभिमानता की ओर लेकर के जाता है। भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है यह गीता जी। अगर भगवान श्री कृष्ण को वास्तव में जानना हो तो गीता जी के माध्यम से जाना जा सकता है, क्योंकि भगवान के दो स्वरूप हैं, एक चरित्र है, दूसरा सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दिया हुआ है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दिया हुआ है। वह भगवान का बाह्य स्वरूप है, भक्तों के लिए है, चरित्र का गायन करके, चरित्र की लीलाएं करके, पठन पाठन करके चित्त शुद्ध होता है। लेकिन भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वह ज्ञानमय स्वरूप है, वह सिद्धांतमय स्वरूप है, और वही इस श्रीमद् भगवद गीता में है। अतः भगवान के इस ज्ञानमय स्वरूप की प्राप्ति होती है जब कोई गीता जी की शरण में जाता है। जो गीता जी का पाठ करता है, चाहे वो 18 अध्याय का पाठ करे एक दिन में, चाहे एक अध्याय का पाठ करे, या समय ना हो तो केवल 5 श्लोकों का पाठ कर ले, लेकिन सर्वप्रथम उसे फल प्राप्त होता है कि उसकी अकाल मृत्यु का योग भी अगर हो तो वो टल जाता है। अर्थात गीता पाठी की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जब ज्योतिष किसी को देख के कह देता है कि इसकी जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है, और समाधान बताता है कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करो, लेकिन जो गीता जी का पाठ करता है तो गीता जी में ही गायत्री है, गीता जी में महामृत्युंजय है, गीता जी में नवार्ण मंत्र है, गीता जी में अन्य संसार के जितने भी तंत्र और मंत्र हैं वो सब गीता जी में समाये हुए हैं। जितनी भी रिद्धि सिद्धियां हैं सब गीता जी में समाई हुई हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब के सब गीता जी में समाये हुए हैं। जितनी भी योग विद्याएं हैं, ज्ञान है, ध्यान है, विज्ञान है, वो सब गीता जी में समाये हुए हैं।
जितने भी वेद शास्त्र पुराण और ग्रंथ हैं वे सब गीता जी में समाये हुए हैं। अतः इस कारण से गीता पाठ करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, अर्थात वो कभी जल में डूब के नहीं मर सकता, कोई अस्त्र शस्त्र से आघात करके उसका वध नहीं कर सकता, अग्नि उसको जला करके नहीं मार सकती, भूकंप में, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। यह प्रथम फल उसे प्राप्त होता है। यदि कोई श्रद्धा और भाव के साथ में गीता जी का पाठ कर रहा हो, तो भले वो संस्कृत पढ़ना ना जानता हो, और चूंकि गीता जी दुरूह और कठिन विषय है, लेकिन फिर भी कोई श्रद्धा भाव के साथ में पाठ करता हो तो गीता जी स्वयं उसे पढ़ाने लगती है। इसका मैंने उदाहरण देखा, गुरुदेव के साथ में 1 महीने के लिए जंगल गया था। हिमाचल प्रदेश में मंडी क्षेत्र है, मंडी क्षेत्र में जंगम बाग नाम का एक स्थान है। 2003 की बात है, हम 2 साधकों को गुरुदेव लेकर के गए थे जंगल में रहने का अभ्यास कराने के लिए, और कैसे वन में रहना चाहिए। लकड़ियां चुन करके लाते थे, पत्थर का चूल्हा बनाया था, वहीं झरना था, झरने में स्नान करते थे। कमंडल, जो हम लोग के पास कमंडल होता है स्टील का, उस कमंडल में ही दलिया बनाते थे और एक टाइम उसी को पाते थे, और बस वहीं रहना होता था जंगल में ही। तो उन्हीं दिनों में देखा कि थोड़ी दूरी पर एक राधा कृष्ण मंदिर था, झरना झरना था, झरने से थोड़ी दूरी पर राधा कृष्ण मंदिर था। तो भले वो जंगल में था, लेकिन जो साधना करने वाले भक्त थे, सुबह सुबह 8-10 भक्त वहां पर आते थे। कोई आकर के वहां ध्यान कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, और एक दूसरे से बोलते भी नहीं थे। वो सब अलग अलग जगह से आते थे, अपना साधन भजन करके वापस चले जाते थे। तो उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति थे, वे आए, सुबह सुबह आते थे गुरुदेव के पास में, बस केवल आते थे, प्रणाम करते थे और चले जाते थे। तो उनसे कुछ कहा नहीं जाता था, अपने आप कभी आलू लेके आते थे थोड़ा सा, कभी इतना आटा लेके आ गए, कभी इतना चावल लेके आ गए, क्योंकि वो देखते थे कि महात्मा लोग वन में रहते हैं तो खाली हाथ कैसे जाऊं और इनको खरीदना ना पड़े, इसलिए कभी नमक लेके आ गए, कभी आटा, कभी दाल, कभी चावल, कभी आलू, कभी बैंगन, तो ऐसे लेकर के आते थे। तो एक दिन गुरुदेव ने उनसे पूछ लिया कि कुछ पाठ वगैरह करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ करता हूं, गीता जी का, और केवल 5वें अध्याय का ही पाठ करता हूं, वो मुझे याद है। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, तो सुनाओ एक बार। तो गीता जी का 5वें अध्याय का पाठ जैसे ही शुरू किए, तो 2-4 मंत्र ही बोले थे कि तब तक उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, उनकी वाणी रुंध गई और फिर वो बोल नहीं सके। थोड़ी देर के बाद में फिर वो बताते हैं कि स्वामी जी, मैं जब भी ये पाठ करता हूं तो पहले तो मैं स्नान करते समय पाठ करता था तो पूरा पाठ हो जाता था, लेकिन अब तो जैसे ही पाठ शुरू करता हूं तो थोड़ी देर में ही क्या देखता हूं कि एक दिव्य रथ है, उस रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और अर्जुन शोक मुद्रा में बैठे हैं, भगवान ज्ञान मुद्रा में ज्ञान दे रहे हैं। तो जैसे ही वो झांकी मेरे सामने आती है तो बस नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, वाणी बंद हो जाती है, आगे फिर मैं पाठ मेरा हो ही नहीं पाता। तो गुरुदेव ने कहा कि वास्तव में आप ही पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पाठ का फल प्राप्त हो गया कि पाठ करने से चित्त शुद्ध होता है, और जब चित्त शुद्ध होता है तो झांकियां प्रकट होती हैं, तो वो झांकी आपको आपके पास प्रकट हो गई। तो वैसे ही कोई भाव समझे या ना समझे, लेकिन फिर भी श्रद्धा भाव के साथ में पाठ करता जाए तो एक दिन गीता जी स्वयं ही अपना भाव प्रकट कर देंगी। गुरुदेव बताया करते थे, उदाहरण देते थे कि एक बार गुरुदेव अकेले ही एकांत में गए हुए थे, तो देखा कि जंगल में एक साधक कहीं जा रहा था, तो और उसने भी जब गुरुदेव को देखा तो वो स्वयं गुरुदेव के पास में आया, प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि देखिए क्या है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव ने देखा
तो गीता जी के मंत्र चमक रहे थे उसके सामने, जैसे आकाश में बिजली चमकती है वैसे उसके सामने गीता जी के मंत्र चमक रहे थे, एक एक करके आते थे, चमकते हुए चले जा रहे थे। तो गुरुदेव ने कहा कि आपके लिए गीता जी के मंत्र सिद्ध हो गए हैं, अब आपको पाठ की आवश्यकता नहीं, आप केवल मंत्रों को देखते रहिए, दृष्टा बन जाइए। इसको कहते हैं मंत्र दृष्टा होना। तो दृष्टा बने रहिए, मंत्रों को देखते रहिए, अभी वो मंत्र प्रकट हो रहे हैं, कल के दिन वो मंत्र एक देवता होता है, कल के दिन वो अपनी व्याख्या प्रकट करेंगे, अपना भाव प्रकट करेंगे। तो वैसे ही जो कोई भी गीता जी की शरण में जाता है तो गीता जी के मंत्र उसके लिए सिद्ध हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बताया था बाबा जी का उदाहरण देके कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, पहले उन्होंने इस मंत्र को लिया और इसको सिद्ध किया और अपने जीवन में उतारा। ठीक वैसे ही यदि कोई भक्त, कोई साधक गीता जी की शरण में जाता है तो उसके लिए भी गीता जी वैसे ही सार्थक होती हैं। मैंने स्वयं इन आध्यात्मिक जीवन में यद्यपि गीता जी और रामायण जी मुझे घर पर ही प्राप्त हो गई थी, संन्यास लेने से 2-3 महीना पूर्व ही गुरुदेव के एक शिष्य हैं अवधेशानंद जी, वे गांव में आए हुए थे पहाड़ी पर तपस्या करने के लिए, तो उनके माध्यम से मुझे गीता जी और रामायण जी प्राप्त हो गई थी। लेकिन चिंतन करना, उस पर विचार करना और मंत्रों की शुद्धि करना वो तो मुझे गुरुदेव से ही प्राप्त हुआ। जब मैं सर्वप्रथम भागीरथी धाम आया तो आज भी वहां पर सुबह पाठ होता है, आनंद धाम में भी सुबह में मैं गीता रामायण का पाठ कराता हूं उसी परंपरा के अनुसार। तो पाठ करने की सेवा मुझे ही प्राप्त हुई थी। 1-1.25 घंटा रोज सुबह में सामूहिक रूप से हम लोग भवन में आसन प्राणायाम ध्यान करते थे 1-1.5 घंटा, और उसके उपरांत फिर 1-1.5 घंटा पाठ करते थे। तो वो पाठ में ही करता था। तो जब कभी भी गुरुदेव आश्रम पर आते थे, क्योंकि हमेशा गुरुदेव नहीं रहते थे, उस समय गुरुदेव जंगलों में रहते थे अज्ञातवास में, तो नवरात्रि के दिनों में गुरु पूर्णिमा पर अगर गुरुदेव आते थे तो मैं एक गीता जी और एक पेंसिल गुरुदेव के पास रख देता था। 1 घंटा जब हम लोग पाठ करते थे उस समय गुरुदेव मंच पर 1 घंटा अपना आसन कर लेते थे और पाठ सुनते भी रहते थे। तो उस समय जब मैं पाठ करता था तो गुरुदेव गीता जी के ऊपर निशान लगा देते पेंसिल से कि कहां पर मेरी अशुद्धि हुई है। तो मुझे पाठ के बाद में जब मैं वो गीता जी देखता था तो उसमें पता चल जाता था कि मेरी अशुद्धि कहाँ है। मैं गीता जी कहीं पढ़ने के लिए नहीं गया हूं, बस उसी समय उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए केवल गुरुदेव से पूछ लेता था कि इसको कैसे पढ़ना है, गुरुदेव ने बता दिया। बस ऐसे ही करते 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 कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में गीता जी अपने आप शुद्ध हो गई। और चिंतन कैसे करना है वो गुरुदेव मंच पर जब सत्संग बताते थे तो मैं उनसे सुनते सुनते उस समझ में आया कि गीता जी पर मनन चिंतन कैसे करना है। तो गीता जी को कभी मैंने माँ के रूप में देखा कि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है वैसे ही गीता जी आध्यात्मिक साधक का पालन पोषण करती है, उसके दिव्य अंगों को पुष्ट करती है, आध्यात्मिक अंगों को पुष्ट करती है। जब कभी अज्ञानमय चित्त हो जाता था, अज्ञान से घिर जाता था, मोह ममता से, राग द्वेष से, तो गीता जी को मैंने गुरु के रूप में देखा। और जिस प्रकार गुरुदेव अपने ज्ञान से हम लोग के अज्ञान का छेदन करते हैं वैसे ही गीता जी के उस दिव्य ज्ञान से हम लोग के अज्ञान का छेदन होने लगा। तो कभी इस गीता जी को अपना प्राण बनाया, अपना श्वास बनाया कि जिस प्रकार से हमारे भीतर में श्वास आ रही है जा रही है, प्राण आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वैसे ही गीता जी के मंत्र ही प्राणों में समा जाएं या हमारे प्राण ही गीता जी में समा जाएं। गीता जी को अपना चिंतन बनाया, अर्थात चिंतन की जो धारा है वो गीता जी से प्राप्त हुई। तो चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे गो कथा हो,
चाहे हनुमत कथा हो या अभी आने वाली गुरु गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता की कथा हो। चूंकि सारे के सारे वेद, शास्त्र, पुराण, सारा का सारा ज्ञान, ध्यान, विज्ञान गीता जी में समाया हुआ है, अतः कभी भी मुझे किसी भी कथा को करने में प्रयत्न नहीं करना पड़ा, बल्कि वह सहज रूप से प्रकट हुई। जिस भागवत कथा का अध्ययन करने के लिए, व्यास बनने के लिए, कथावाचक बनने के लिए लोग वृंदावन जाते हैं, सालों साल पढ़ाई करते हैं, वह 2 महीने में ही भागवत की कथा भीतर से प्रकट हो गई। 1 महीने में मानस की कथा प्रकट हो गई। और गो कथा के लिए तो प्रयत्न भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि गो के लिए तो जीवन ही है। जो जीवन में घटनाएं घटी वो आप लोगों के समक्ष रख दी। और ऐसे ही हनुमत कथा या अन्य जितनी भी कथाएं, क्योंकि सारी की सारी कथाएं गीता जी में समाई हुई है, इससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। जितना भी ज्ञान है वो सब गीता जी में है, इससे भिन्न कुछ नहीं है। तो सारा का सारा चिंतन, गीता जी का जो चिंतन था, वही भागवत के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आया, वही मानस कथा के रूप में आप लोगों के समक्ष आया, वही गो कथा के रूप में, वही हनुमत कथा के रूप में, वही गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता के रूप में प्रकट हुआ। क्योंकि गीता जी को मैंने अपना चिंतन बनाया। और गीता जी को ही अपनी आत्मा बनाया। क्योंकि जब मैंने सुना कि बाबा जी, गीता घाट वाले बाबा जी, परम पूज्य मस्तराम बाबा जी और गुरुदेव, गीता जी आपकी आत्मा है, तो जब मैंने सुना तो मैंने भी फिर गीता जी को अपनी आत्मा बनाया। अर्थात इस संसार में गीता जी से प्रिय मुझे और कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु और गीता को मैंने एक समान देखा। ये गुरु का ज्ञान ही गीता जी है। तो इस संसार में गुरु और ज्ञान से बढ़कर, गुरु और गीता से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। इसीलिए अभी हम लोग जो पंच तत्वों पर कथा करने वाले हैं, वो पांचों वास्तव में एक ही है। गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता। ये मेरे लिए 5 नहीं है, ये केवल एक ही है। लेकिन आप लोग के समक्ष में इसको 5 रूप में देने वाला हूं। जैसे हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी है, उनका एक मुख गुरु है, तो एक मुख गीता है, एक मुख गंगा है, तो एक मुख गायत्री है, और एक मुख गौ माता है। भगवान शिव भी पंचमुखी कहे जाते हैं, वही उनके 5 मुख है। ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व है, यही 5 तत्व है, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता। जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, अर्थात गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता से ही शरीर बना है, तो उनसे बना यह शरीर उन्हीं को समर्पित कर दिया। इसलिए गीता जी को अपनी आत्मा बनाया। तो आप लोग के समक्ष अब उसी श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग प्रवेश करते हैं। जब 18 अक्षौणी सेना महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गई। 11 अक्षौणी सेना कौरव पक्ष में है और 7 अक्षौहिणी सेना पांडव पक्ष में है। तो चूंकि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे हैं, नेत्र विहीन हैं, तो उन्होंने संजय से कहा कि हे संजय, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, जो ब्रह्मर्षि व्यास जी से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। मैं तो इस संसार को भी नहीं देख सका और उस युद्ध को भी नहीं देख सका। न मेरे पास सामान्य नेत्र हैं और न मेरे पास दिव्य नेत्र हैं, लेकिन तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि सुना है मैंने कि भगवान श्री कृष्ण बड़े दिव्य स्वरूप वाले हैं। सनकादिकों ने आके बताया, भगवान परशुराम जी ने बताया, ब्रह्मर्षि व्यास जी ने बताया कि साक्षात नारायण हैं, लेकिन मैं उनका दर्शन नहीं कर सका। जब दुर्योधन उनको बंदी बनाने चला, तो उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था डराने के लिए, पर मैं उस स्वरूप का भी दर्शन नहीं कर पाया। यदि आज मुझे ये
दिव्य दृष्टि मिली होती तो मैं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करता। लेकिन क्या करूं, इस युद्ध के मैदान में मुझे अपने पुत्रों का वध देखना पड़ता, इसलिए मैंने व्यास जी से मना कर दिया कि मैं दिव्य दृष्टि नहीं चाहता। पर तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो भगवान की उन दिव्य रूपों का, दिव्य छवियों का दर्शन करोगे। तो अच्छा बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र नेत्रों से विहीन है, प्रज्ञा चक्षु है, नहीं प्रज्ञा चक्षु नहीं, नेत्रों से विहीन है और प्रज्ञा से भी विहीन है। अर्थात उनके पास में ना बाहर के नेत्र हैं ना भीतर के नेत्र हैं, उनके पास में केवल मोहमय नेत्र हैं। लेकिन फिर भी जाने अनजाने उनके मुख से गीता जी का जो पहला मंत्र है वो धर्म क्षेत्र से शुरू हुआ, अर्थात धर्म शब्द से प्रकट हुआ। गीता जी धर्म से प्रकट हुई है। भले ही मोह से ग्रसित थे राजा धृतराष्ट्र, लेकिन उनके मुख से निकल तो गया धर्म का नाम। ये बात अलग है कि जो उन्होंने प्रश्न किया है उस प्रश्न से ही उनकी बुद्धिहीनता, उनकी विवेकहीनता का पता चलता है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में गए हुए युद्ध के लिए मेरे और पांडु पुत्रों ने वहां पर क्या किया। तो धर्म भूमि, इससे पता चलता है कि अगर धर्म भूमि है तब तो कहीं ना कहीं अधर्म भूमि भी है। अगर भोग भूमि है, योग भूमि है, तप भूमि है, इसका तात्पर्य कई प्रकार की भूमियां हैं। जैसे 84 लाख योनियां हैं, लेकिन एकमात्र मानव योनि को छोड़कर जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। चाहे पुण्य भोगना हो चाहे पाप भोगना हो, लेकिन सब भोग योनियां हैं। वहां पर कोई नया कर्म नहीं कर सकते, वहां पर कोई धर्म कर्म नहीं कर सकते, वहां पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मानव का शरीर ही धर्म भूमि है। वैसे ही इतने सारे लोक हैं, अनंत लोक हैं, लेकिन उन लोकों में केवल पृथ्वी लोक ही ऐसा है जिस पृथ्वी लोक में भारत भूमि धर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त जितने भी देश हैं, जितने भी देश की भूमियां हैं, वे सब की सब भोग भूमि है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे और भी अन्य देश हो, वे सब के सब भोग भूमि है। धर्म भूमि तो केवल भारत भूमि जहां पर धर्म कर्म होता है, अन्य जगह तो केवल भोग होता है। चाहे वो दुख भोगो चाहे सुख भोगो, धर्म तो कहीं पर नहीं होता, केवल भारत देश में होता है। और उस भारत देश में भी बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, अर्थात जो महानगर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, ये सब भोग भूमियां हैं। ये बात अलग है कि थोड़ा मोड़ा वहां पर भी जोग जब तब साधन भजन होता है, लेकिन बहुलता में देखा जाए तो सब भोग भूमियां हैं, अर्थात वहां पर भोग ही भोग है। इसीलिए साधु संत महात्मा नगरों में शहरों में नहीं रहते। भक्तों के पास गए, सत्संग दे करके चले आए, लेकिन वहां रहते नहीं है। तो जैसे वे भोग भूमियां हैं, वैसे ही वृंदावन प्रेम भूमि है, काशी विद्वानों की भूमि है, तांत्रिकों की मांत्रिकों की भूमि है, ऋषिकेश योग भूमि है, हिमालय तपोभूमि है। ठीक वैसे ही कुरुक्षेत्र धर्म भूमि है। कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र इसलिए भी पड़ा है कि एक कुरु नाम के राजा हुए हैं, जहां पर उसी भूमि पर उन्होंने बहुत दिनों तक चलने वाले यज्ञ किए हैं और बहुत से यज्ञ किए।
इसलिए उस भूमि का नाम ही कुरुक्षेत्र पड़ गया। और वह धर्म भूमि ऐसी धर्म भूमि है कि वहां पर कोई चला जाएगा तो अपने आप उसकी बुद्धि धर्ममय हो जाएगी। जैसे भोग भूमि में जाएंगे तो बुद्धि में, मन में विषय वासना प्रकट होगी। तपस्या की भूमि में आएंगे तो तप करने का मन करेगा। विद्वानों की भूमि में जाएंगे तो पढ़ने का मन करेगा। प्रेम की नगरी में जाएंगे, वृंदावन, तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन धर्म भूमि में जाएंगे तो धर्म बुद्धि अपने आप प्रकट हो जाएगी। ऐसी भूमि है वो। तो वहां उस भूमि का चयन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया। जब युद्ध की बात हो ही गई कि युद्ध होगा ही, तो भगवान ने कहा कि अगर युद्ध होगा तो फिर उसके लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो। ये भगवान ने निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि ये युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। यहाँ पे शत्रु, यहाँ पर पिता का पुत्र से, भाई का भाई से, मित्र का मित्र से, साले का ससुर से, मामा का भांजे से, ये ऐसा युद्ध है कि स्वजन भाई बांधवों का युद्ध है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे को देख के मोह उत्पन्न हो जाए। और ऐसा हुआ भी, महात्मा अर्जुन के मन में मोह तो आ ही गया था। इसलिए भगवान ने इस भूमि का निर्णय लिया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो, क्योंकि वो धर्म भूमि है। और ये धर्म भूमि का ही प्रताप है कि जब तक पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में रहे 10 दिन तक, तब तक उन्होंने जो नियम बनाए उसका उल्लंघन किसी ने नहीं किया। सब धर्म के अनुसार युद्ध करते रहे। जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर गिर गए, आचार्य द्रोण सेनापति बने और उसमें भी 3 दिन बीत गए, तब चौथे दिन उस नियम का उल्लंघन हुआ कि एक महारथी से युद्ध करेगा। लेकिन जब देखा कि अभिमन्यु किसी के द्वारा पराजित नहीं हो रहा है, तो 6-6, 7-7 महारथियों ने मिलकर के उस नियम को तोड़ के अभिमन्यु का वध किया। उस दिन से नियम टूटना शुरू हुआ। अन्यथा अगर ये तो पहले से ही नियम टूट गए होते। लेकिन वो धर्म भूमि का प्रताप है। ये धर्म भूमि का ही प्रताप है कि पितामह भीष्म ने कह दिया कि मैं 5 पांडवों का वध नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी दुर्योधन युद्ध कर रहा है। ये धर्म भूमि का प्रताप है कि आचार्य द्रोण ने कह दिया कि जब तक अश्वत्थामा युद्ध के मैदान में रहेगा तभी तक युद्ध करूंगा, लेकिन फिर भी दुर्योधन युद्ध कर रहा है। कर्ण ने भी कह दिया कि जब तक पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में रहेंगे मैं युद्ध में नहीं आऊंगा। 10 दिन तक कर्ण युद्ध के बाहर रहता है। और दूसरा उसने प्रतिज्ञा की है कि अर्जुन को छोड़कर मैं 4 पांडवों का वध नहीं करूंगा, अर्जुन का वध करूंगा। लेकिन फिर भी दुर्योधन युद्ध के मैदान में। ये धर्म भूमि का ही प्रताप है कि अधर्म की बुद्धि देर से आ रही है। नहीं तो कौरव छली कपटी हैं, वे तो प्रारंभ से ही छल कपट करना शुरू कर देते। लेकिन ये भूमि का प्रताप है कि पापी भी यदि धर्म भूमि में चला जाए तो बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। अतः इस कारण से भगवान ने उस भूमि का निर्णय किया। तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से गए हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो मेरे और तेरे, ये बुद्धि अज्ञानी के भीतर होती है और वही राजा धृतराष्ट्र है। जैसे आजकल पिता अपनी संपत्ति के लिए, अपने बाल बच्चों को संपत्ति देने के लिए दूसरे की संपत्ति, भाइयों की संपत्ति में छीना झपटी करते हैं। वास्तव में इंद्रप्रस्थ तो पांडवों का है, जुए से छल पूर्वक दुर्योधन ने छीन लिया। 13 वर्ष के बाद जब वे लोग लौट के आ गए तो कहते हैं कि हमें हमारा राज्य वापस दे दो, हम आपसे हस्तिनापुर तो नहीं मांग रहे, हमारा तो इंद्रप्रस्थ का राज्य हमें दे दो। लेकिन दुर्योधन ने नहीं दिया। तो धृतराष्ट्र को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये मेरे भाई के ही तो पुत्र हैं और इस समय इनके भाई, इनके पिता नहीं है, तब तो मैं ही इनका पिता हूं और इन्हीं की संपत्ति तो इनको देना है। लेकिन फिर भी केवल अपने पुत्रों का पक्ष और पुत्रों से मोह करने के कारण से कहते हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया, अर्थात मेरे और तेरे पुत्र हो गए। यहां तो
जबकि पांडव भी तो उन्हीं के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ पर उस अज्ञान की भूमि पर खड़े हुए एक राजा की बात बताई जा रही है, एक पिता की बात बताई जा रही है, जो संपत्ति के लिए झगड़ा करते हैं, जो भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए, जमीन जायदाद के लिए झगड़ा करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, लेकिन परिणाम भूल जाते हैं कि परिणाम धृतराष्ट्र का क्या हुआ था। वही परिणाम उन लोगों का होगा जो धन के लिए छीना झपटी करते हैं, धर्मात्माओं से छीना झपटी करते हैं, भगवान से छीना झपटी करते हैं। अरे संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति तो वास्तव में परमात्मा की है, सब धरती गोपाल की, धरती तो वास्तव में परमात्मा की है। तो जिसका जितना धर्म के अनुरूप बंटवारा होना चाहिए और धर्म के अनुसार अगर आपने कर दिया तो आपको अपार शांति की प्राप्ति होगी, और अगर नहीं किया तो धृतराष्ट्र के समान घोर अशांति हो जाएगी। सब कुछ चला भी गया और साथ में घोर अशांति भी आ गई। तो यह पहला मंत्र ही गीता जी का हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। ये मानव का शरीर ही धर्म भूमि है, और इस धर्म भूमि में यह हृदय ही कुरुक्षेत्र है, जहां पर हमेशा कौरव और पांडवों अर्थात कुवृत्तियों और सुवृत्तियों का युद्ध चलता रहता है। अर्थात अच्छे विचार और बुरे विचार हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन जिस पक्ष में पांडव होंगे, अर्थात जिस पक्ष में धर्म होगा, उसी पक्ष में भगवान होंगे और विजय भी उसी पक्ष की होगी। तो हमेशा युद्ध तो सबके हृदय में चल ही रहा है, महाभारत का युद्ध तो। लेकिन जिसके पास में दिव्य दृष्टि होगी संजय के समान, वही अपने भीतर के युद्ध को देखेगा, अन्यथा तो बाहर ही देखता रहेगा। जो साधक होते हैं, वो भक्त होते हैं, वो अपने भीतर देखते हैं, वो बाहर नहीं देखते। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनको क्या लेना देना, अपने भीतर क्या चल रहा है वो उसको देखते हैं। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि को मारते हैं भीतर में, क्योंकि यही वास्तव में कुवृत्तियां हैं, यही वास्तव में कौरव हैं, और इन्हीं से हमें युद्ध लड़ना है। तो एक छोटे से पद के माध्यम से शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। मिलो रे के बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। मिलो रे के बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का। करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का। जपो नित नाम माधव का। करो नित ध्यान केशव का। करो नित ध्यान केशव का, अगर जीवन बनाना है। करो नित पाठ गीता का, अगर मुक्ति को पाना। तुम्हें यम
राज के भय से यही गीता बचाएगी तुम्हें। यम राज के भय से यही गीता बचाएगी, यही गीता बचाएगी। कुटुंब परिवार सुतदारा, कुटुंब परिवार सुतदारा, न कोई काम आना है शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। तुम्हारे स्वार्थी साथी साथ सब छोड़ जाएंगे, तुम्हारे स्वार्थी साथी साथ सब छोड़ जाएंगे, साथ सब छोड़ जाएंगे। मगर यह ज्ञान गीता का, मगर यह ज्ञान गीता का तुम्हारे साथ जाना है शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। न बन भिक्षु न कर भिक्षा, न इच्छा रख विषय सुख की, न बन भिक्षु न कर भिक्षा, न इच्छा रख विषय सुख की, न इच्छा रख विषय सुख की। यही उपदेश गीता का, यही उपदेश गीता का, हृदय पट पर बसाना है शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। मिलोरे के बटे कन्हैया से अगर उस पार जाना है, मिलोरे के बटे कन्हैया से अगर उस पार जाना है, अगर मुक्ति को पाना है, अगर मुक्ति को पाना है। आगे 20 तारीख को गंगा दशहरे का पर्व आ रहा है और निर्जला एकादशी भी आ रही है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग 16, 17, 18, 19 और 20 ये 5 दिवसीय गुरु गीता गंगा गायत्री और गौ माता के ऊपर कथा करने वाले हैं। तो जो कोई भी भक्त इस कथा में सम्मिलित होना चाहता है तो ग्रुप पर मैसेज वगैरह प्राप्त हो रहे हैं, वे लोग सम्मिलित हो सकते हैं। वैसे तो ये कथा ग्रुप पर सभी को लिंक मिलेगी, जो कोई भी सुनना चाहेगा सामूहिक रूप से लिंक को प्रसारित किया जाएगा जूम पर। और गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया का अवतरण दिवस है, तो उस दिन गंगा माँ की विशेष पूजा आदि होगी और आगे जो भी अन्य कार्यक्रम होते रहेंगे उसकी जानकारी भी आप लोग को उपलब्ध होती रहेगी। और प्रत्येक मंगलवार के दिन अब गीता जी पर ही चिंतन चलता रहेगा, गीता जी पर ही सत्संग होता रहेगा। तो और भी जो अन्य गतिविधियां होंगी उसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। अब यहीं पर अपनी वाणी को गुरुदेव भगवान और गीता माँ की शरण में ही
समर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण भगवान की, श्यानंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम बाबा। हरिओम हरिओम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। बाबा प्रणाम गुरुदेव। हेलो गुरुदेव। हाँ हरिओम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। सुनाई दे रहा है क्या? हरिओम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। हाँ सुनाई दे रहा है। हेलो सुनाई दे रहा है क्या? प्रणाम गुरुदेव। हरिओम सुन रहे हैं? हरिओम गुरुदेव। वो तो बोल के प्रणाम हरिओम हरिओम गुरुदेव। प्रणाम जी। गुरु जी प्रणाम। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। पागल। हरिओम गुरुदेव। हेलो प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। कर दो कर। सब लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अब जयकारा लगाएंगे। जी चरण वंदन गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। आइए सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नंद भगवान की जय। गंगा मैया की जय। माता की जय। गीता माता की जय। आज के आनंद की जय।